नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, बड़ा इवेंट आने वाला है और मंथली वीकली एक्सपायरी होने वाली है। और ये जो मंथली एक्सपायरी है वो बाजार की आगे की दशा और दिशा तय करने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो डेटा को देखेंगे, निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे और आज जो एफआईआई ने फिर से बिकवाली का मूड बनाया उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ बातें ऐसी भी करेंगे जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है पॉलिटिकली। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और दोस्तों इस समय अगर आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो निफ्टी का चार्ट आपको नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर आज एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डोजी है तो बेयरिश है। जी हाँ, आज हमने देखा बाजार में अच्छी तेजी थी। अगर बाजार को कोई बचा रहा था वो था दोस्तों निफ्टी आईटी, जिसमें आप देखेंगे विप्रो ताकत के साथ ऊपर चल रहा था, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी या एचसीएल टेक, मतलब सारे के सारे आज आईटी सेक्टर जो है वो बहुत तेजी में था। अच्छी खासी तेजी, मतलब 3-4% स्टॉक जो थे ऊपर थे। और निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10 शेयर और करीब करीब निफ्टी आईटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 839 पॉइंट की तेजी हुई। निफ्टी ऑटो में कोई खास तेजी नहीं थी, एनर्जी में कोई खास तेजी नहीं थी, सिर्फ अकेला निफ्टी आईटी मार्केट को खींच रहा था ऊपर। सेक्टर वाइज भी कोई बड़ी तेजी नहीं थी, मगर निफ्टी आईटी जो है वो क्यों चल रहा था दोस्तों, उसके कारण बहुत सारा है। ऑलरेडी निफ्टी आईटी को अगर आप देखेंगे तो बहुत गिर चुका है, और जब ज्यादा गिरावट होती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं से बाउंस बैक मिलता ही मिलता है और सेक्टर वाइज थोड़ा सा रोटेशन होता है। तो आज वही हो रहा था। निफ्टी आईटी के दम पर आज निफ्टी ऊपर था, करीब करीब 97 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप में भी ठीक ठाक तेजी थी, बड़ी गिरावट कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप को तो यहां पर भी ठीक ठाक तेजी बन रही थी। और ये सारी चीजें तब हो रही है जब एफआईआई बेच रहे हैं। 2466 करोड़ रुपए का आज भी एफआईआई ने पैनिक सेलिंग की है दोस्तों। डीआईज ने 3176 करोड़ का खरीदा। और जब आप मार्केट में सुबह देख रहे होंगे, जब तेजी से हम खुले उसके बाद और ऊपर गए, फिर हमने दिन के दौरान बड़ी डिप देखी दोस्तों। मार्केट में एकदम से 60-70 पॉइंट की डिप आई और फिर से हमने रिकवरी देखी। इस समय की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी पॉलिटिकली भी टेंस है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब देखिए, जो 2014, 2019 और इस समय 2024 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर साइड हमें नजर आ रही है। और इसका असर आपको धीरे धीरे करके मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बाजार इसको रिएक्ट कर रहा है। और बिहार इलेक्शन में पिछले 2 से 3 वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस बार बिहार इलेक्शन जो है वो थोड़े से निर्णायक रूप ले सकते हैं। 2025 के अंदर अगर मार्केट लाइफ हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं आपको जो इस समय की एनडीए सरकार है वो जीतेगी तो ही लाइफ हाई बनता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए एनडीए सरकार को झटका लग गया दोस्तों बिहार में, तो एक झटका बाजार को भी लग सकता है। वहीं ट्रंप अभी भी कोई अच्छे मूड में नहीं है, किसी अच्छे मूड में बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया रशिया के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हम दूसरे विकल्प को तलाशें। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो आज 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ठीक है, एफआईआई अभी भी आ नहीं रहे हैं, जबकि फेड रेट कट करने के संकेत भी दे चुका है, मगर एफआईआई अभी खरीदने के मूड में नहीं है। आज भी आंकड़ा बिकवाली का छोटा है, मगर है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? देखिए, हमारे पास अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर जो है हमारे पास सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। 25,000 पर हम नहीं टिक पा रहे हैं, आज भी झटका लग गया दोस्तों। 25,000 के नजदीक जाते हैं, गिरावट हो जाती है। जैसा कि मैंने कल के लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि 25,000 पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और जैसे ही हम 25,000 पर टिकना स्टार्ट कर देंगे तो अगला रेजिस्टेंस जो है 25,200, ये आप सभी को पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 24,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। वैसे 24,800 भी है, मगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे आप उसे मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर बंद हो रहा है तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अगर
वो टूट भी जाता है, मान लीजिए टूट भी जाता है, तब भी हमारे पास 24,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बाजार में कई लोग सोच रहे होंगे कि पैसा नहीं बन रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है। देखिए, हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं हो सकता दोस्तों, हर दिन बाजार एक जैसा नहीं हो सकता, और सारे स्टॉक एक दिन चल नहीं सकते हैं। कुछ में गिरावट होगी, कुछ चलेंगे। मगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाजार जो है वो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, वो शायद ये भूल गए हैं कि हम एक बड़ी गिरावट दे चुके हैं दोस्तों। बड़ी गिरावट ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये इतनी बड़ी गिरावट थी जिसका सदमा अभी तक बहुत सारे लोगों से निकला नहीं है दिमाग से। तो इतनी बड़ी गिरावट के चांस जो है वो अब कम है। हाँ, अनटिल अनलेस अक्टूबर मंथ में जब इलेक्शन होंगे बिहार के, वो इसलिए निर्णायक मोड़ पर है दोस्तों क्योंकि अब हवा बहुत बड़ा बन गया है। बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा हवा बन चुका है और बड़े बड़े भारी भारी नारे लग रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इस समय का, अगर एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार इलेक्शन जीत जाती है तो फिर आपको इसी साल एक लाइफ हाई देखने को मिल सकता है। और अगर हार जाती है तो बड़ी करेक्शन तो नहीं होगी, हाँ छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत करेक्ट हैं नेस्डेक और डाउ के मुकाबले, मगर एक झटका लग सकता है। और खास करके उन कंपनियों को जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कई बार टच में होती है, जैसे अडानी ग्रुप। तो आपको फिलहाल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट 2024 के इलेक्शन में जून मंथ में जब रिजल्ट आए तो उससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी 250 के अंदर सिमटती है तो बाजार को झटका लग सकता है। और वो झटका आपने महसूस भी किया था, याद भी होगा आप लोगों को। वो झटका आपने 2024 में यहाँ पर इस जगह पर जून मंथ में महसूस किया था। ये वो समय था दोस्तों जब मार्केट को झटका लगा था, बड़ा झटका था। हालांकि बर्दाश्त कर गया मार्केट। तो इस समय आपको इन झटकों से अगर बचना है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ न्यूज इवेंट आने वाले समय में आने वाले हैं। और कुछ न्यूज इवेंट इस समय जैसे कि जीएसटी की राहत, इनकम टैक्स में राहत, ये ऑलरेडी प्राइस इन हो रही है दोस्तों, मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन है। तो अब इनको लेकर हम कुछ ज्यादा सोच नहीं सकते, बड़ा कुछ सोच नहीं सकते हैं। आईटी ने आज बचा लिया, कल कौन बचाएगा ये देखने वाली बात होगी। मगर एक चीज तो समझ में आ रही है कि ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली हो रही है दोस्तों। नकार नहीं सकते हम इससे कि हर बार जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बहुत सारे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली होती है और इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली होती है। हर एक बाउंस पर सेल किया जा रहा है, ठीक है। अभी भी हमारा जो चार्ट है वो यही कह रहा है कि हम हायर हाई पैटर्न पे तो हैं, मगर उसके लिए हमें 24,600 के ऊपर टिकना जरूरी है, वरना वो पैटर्न ब्रेक कर जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।